मैं अहमदास पलंगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का तीसरा यूनिट, जिसका नाम है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीता। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम सामान्य परिचय देखे थे, साथ ही मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है, क्या उनकी सीमाएँ हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, वर्गों की क्या विशेषता है, आवर्तों की क्या विशेषता है, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो लगभग ठीक था, अच्छा था, और उसमें लगभग तत्वों को अच्छा से व्यवस्थित भी कर दिया गया था। लेकिन उसी वर्ष एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था हेनरी मोसले। कौन था भाई? हमारा हेनरी मोसले, है ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ठीक ठाक था, बढ़िया था, जम गया था। लेकिन उसी समय एक नया साइंटिस्ट आए, हेनरी मोसले, जो कि हमारा एक भौतिक शास्त्री था। तो ये हेनरी मोसले आए और हेनरी मोसले के द्वारा फिर परमाणु क्रमांक की खोज की गई। किसकी खोज की गई भाई? हमारा परमाणु क्रमांक की। ये परमाणु क्रमांक की खोज जो है सन 1900 हम 13-14 में बोल सकते हैं। तो सन 1913-14 में हेनरी मोसले आए और हेनरी मोसले ने किसकी खोज की? परमाणु क्रमांक की खोज की, और फिर बताई कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, हमारे आवर्ती फलन होते हैं, या उनके व्यवस्था पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक जो आवर्त नियम है, हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत कौन करता है? हमारा हेनरी मोसले के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1913-14 में किया गया। तो 1913-14 में हेनरी मोसले, जो कि एक भौतिक शास्त्री है, उन्होंने सबसे पहले किसकी खोज किया भाई? हमारा परमाणु क्रमांक की खोज किया। और परमाणु क्रमांक की खोज के आधार पर उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और जो क्या है, हमारे रासायनिक जो गुण होते हैं वह आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक में पाए जाने वाले जो क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन की संख्या पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने आए और फिर जो है कुछ कुछ बातें, जैसे अभी आपको मैं बताया, वो सारे चीज़ उन्होंने क्या किए, वहाँ पर बता दिए। और उसके पश्चात फिर उन्होंने जो भी इससे पहले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था उसमें उनके जो नियम था, उस नियम में कुछ संशोधन किए और फिर अपने द्वारा क्या दिए, एक नियम दिए, जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं, या आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेनरी की जो हमारे क्या है आवर्त नियम है, उसमें क्या कहा गया है। तो उनमें उन्होंने बोला है, क्या बोला है भाई, कि तत्वों के, किसके? हमारे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, के आवर्ती फलन है। किसके फलन है भाई? हमारा आवर्ती फलन है। आवर्ती क्या है? हमारा फलन है, आवर्ती फलन है। तो किन्होंने भाई? हेनरी मोसले ने एक आवर्त नियम दिया, और उस आवर्त नियम के आधार पर इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और क्या होते हैं, हमारे रासायनिक गुण होते हैं, वो उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? आधुनिक आवर्त नियम के नाम से हम जानते हैं, या आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त नियम है, इसको देने का श्रेय, या आधुनिक आवर्त सारणी को देने का श्रेय, या आधुनिक आवर्त सारणी को बताने का श्रेय किसको जाता है भाई? हमारा हेनरी मोसले को जाता है। हेनरी मोसले को जाता है, जो कि कौन सा है हमारा भाई? भौतिक शास्त्री है। तो इसको किसको जाता है? हमारा हेनरी मोसले। तो ये हो गया आपका हेनरी मोसले। कब गए भाई? ये
13, 14 में हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ से बस क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तो बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम में हेनरी मोसले ने ये बताया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आपके आवर्ती फलन होते हैं। यही क्या कहलाते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहलाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं भाई, इसे ही आधुनिक क्या बोलते हैं, आवर्त नियम कहते हैं, आवर्त नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम आधुनिक आवर्त नियम को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आवर्तीता को भी थोड़ा सा समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है कि आवर्तीता क्या होता है। इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आवर्तीता क्या है, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। आवर्तीता क्या होता है भाई, तो तत्वों के गुणों में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है, हमारा आवर्तीता कहलाता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, तत्वों के गुणों में क्या होता है भाई, गुणों में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति, समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति क्या कहलाता है, हमारा आवर्तीता कहलाता है, आवर्तीता कहलाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, आवर्तीता कहते हैं, आवर्तीता, हाँ, कहते हैं। आवर्तीता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि तत्वों के गुणों में एक निश्चित समय के पश्चात पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाता है, आपका आवर्तीता कहलाता है। जैसे हम सामान्य उदाहरण देखें, यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है। तो अगर लिथियम का परमाणु क्रमांक देखें तो 3 होता है, इसका 11 होता है और इसका 19 होता है। तो 3 के बाद इधर हम क्या करते हैं, 18 तक जाते हैं, 3 के बाद 10 तक जाते हैं, हम लोग नियान के पास जाते हैं, और 11वां तत्व आता है, उनका गुण पहले तत्वों के गुण के समान होता है। फिर 11 से हम आगे कितना तक जाते हैं, 20 तक जाते हैं, है ना, या हम लोग 18 तक जाते हैं, 19वां नंबर होता है, उनका गुण क्या होता है, पहले तत्वों के गुण के समान होता है। अर्थात एक वर्ग बनते जाता है और वर्ग के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं उनके गुण क्या होता है, आपका समान होता है। तो इस तरीक़ा से आधुनिक आवर्त नियम में इतना जानकारी क्या किया जा सकता है, आपका जो है देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है भाई, है ना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन करेगा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप बताना कि आधुनिक आवर्त नियम जो है वो ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वह उनके हमारे परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। इसी को ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम को देने के श्रेय किसको जाता है भाई, हमारा हेनरी मोसले को जाता है, क्योंकि हेनरी मोसले ने ही सबसे पहले परमाणु क्रमांक की क्या किया है, खोज किया है, और उसके आधार पर ही उन्होंने तत्वों को क्या किया है, व्यवस्थित किया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम में कुछ बातें यहाँ पर बोल सकते हैं, जान सकते हैं भाई। चलिए अब आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के या आवर्त सारणी के वर्तमान रूप या दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसमें क्या देखना है हमको, ये जो हमारा आवर्त सारणी का वर्तमान या दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसको कौन दिया, किस प्रकार से दिया, तो इसको देने के श्रेय जाता है हमारा बोहर जी को। किसको भाई, हमारा बोहर को। तो बोहर क्या था, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने हेनरी मोसले के जो भी आवर्त नियम था उस नियम का क्या किया, पालन किया। उस पालन को करते हुए फिर एक हमारा आवर्त सारणी निर्मित किया, है ना, जिसे हम दीर्घ आवर्त सारणी या इसी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और इसको श्रेय देने का श्रेय किसको जाता है भाई, बोहर को जाता है। और बोहर ने इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया है, तो आधुनिक जो आवर्त नियम है जिसको कौन दिया है, हमारा हेनरी मोसले ने दिया है। तो उनके इस नियम को उन्होंने क्या किया, अपनाया, और फिर एक जो है आवर्त सारणी बनाया। और इस आवर्त सारणी को क्या बोलते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो पहले जैसा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में भी क्या होता है, हमारा 7 आवर्त है भाई, जिसमें हमारा कुछ तत्व है जैसे हलीना के रब
से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। तो ये हमारे कुछ तत्व दिए गए हैं, जिसमें क्या दिया है भाई हमारा, हलीना के रब से फरियाद। तो ये इस प्रकार से मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में अगर हम आवर्तों की संख्या देखें तो टोटल कितने आवर्त हैं भाई, 7 आवर्त हैं। पहला, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा और ये 7वां आवर्त है, ठीक है। अब इसी को हम आगे क्या करते हैं, अगर बढ़ाते हैं तो और भी हमको जो है क्या होते जाता है, इसमें कुछ मान प्राप्त होते जाता है। तो फिलहाल आवर्त सारणी की जो वर्तमान रूप है या दीर्घ रूप है, उसमें टोटल आवर्तों की संख्या की बात करें तो आवर्तों की संख्या कितना है भाई हमारा, 7 आवर्त है। पहले में भी 7 आवर्त था, अभी भी 7 आवर्त है। आवर्त किसे कहते हैं, तो दाएं से जो क्या होता है हमारा, बाएं जो क्षैतिज कालम बनता है, इस क्षैतिज कालम को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको आवर्त कहते हैं। और आवर्त कहाँ से होता है हमारा, तो क्षैतिज कालम जो होता है उसको हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग क्षैतिज कालम बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये क्षैतिज जो कालम बनता है उसको आवर्त कहलाते हैं या आवर्त कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। चलिए, और इसको हम बढ़ाते हैं 16 से। हम आगे जाएं अगर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आगे जैसे पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है। तो यहाँ पर एक आता है बेटा मांगे कार, बेटा मांगे और क्या होता है कार, स्कूटर, बाप क्या होता है राजी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक और यहाँ पर सारणी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये 2 हो गया है ना। तो आवर्त आपको दिख रहा है। आगे हम चलते हैं तो यहाँ से एक और होता है सच्चा यार लाया अचार। तो हम यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है, ट्रिपल, जीरो, हाफ और ये होता है हमारा रफ। तो ये हमारा एक और सारणी क्या हो जाता है आपका, बन जाता है ना। पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। फिर यह क्या होता है, भी यहाँ पर इस प्रकार से एक और क्या होता है हमारा सारणी क्या हो जाता है, बन जाता है, जिसमें वेनेडियम, नोबिडियम, थैलियम और डुबिलियम आता है। फिर इसके बाद होता है, ये होता है हमारा मंटोरी, यहाँ पर बोल सकते हैं मंटोरी। उसके बाद टिकेश्वरी, है ना, टिकेश्वरी हो गया हमारा, टीसी हो गया, रहमान भाई, रहमान भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं भाई। आगे होता है भाई मैग्नीज के बाद फिर स्केडियम हो गया। अच्छा, क्रोमियम करना है ना, तो इसको हम लोग को आगे करना पड़ेगा। ये होता है हमारा करो, है ना, मोबाइल, है ना, बेस्ट, और ये होता है हमारा संग। इसी प्रकार आगे हम लोग जो अभी कर रहे थे उसको हम लोग बोल सकते हैं भाई मंटोरी, यहाँ पर है ना। फिर टिकेश्वरी बोल सकते हैं, टीसी। उसके बाद रहमान और ये क्या हो जाता है हमारा भाई, ये हो गया हमारा। आगे हम लोग करेंगे तो मैग्नीज के बाद आता है आयरन। तो आयरन को क्या बोलते हैं भाई, ये हो जाता है फिर, रुको, उसे, और इसको बोलते हैं हंसाओ। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना, समझने के लिए भाई, ठीक है। फिर कोचकते, रहो, यार, और ये हो जाता है आपका मत। ये आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे हम लोग और कर सकते हैं इस प्रकार से, निकला, पंडित, पोपटदास, है ना। तो निकला पंडित, पोपटदास, पोपट दास। तो इस प्रकार से इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। फिर क्या हो जाता है हमारा, निकिल के बाद जो आ जाता है हमारा कापर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है, ऑरिक आ जाता है, और ये क्या आ जाता है आपका आर, है ना। ये लास्ट में एक और हमारा क्या होता है एलिमेंट्स, इस प्रकार से देखने को मिलता है, आरजी बोल सकते हैं। ये इस प्रकार से आपको एक और तत्व देखने को मिलता है भाई। तो जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाता है, दिख जाता है। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया। और आगे हम देखें तो ये हमारा तो कापर हो गया, ये क्या हो गया हमारा कापर। और कापर के बाद आता है हमारा जिंक आता है हमारा, जिंक के बाद आता है कौन सा हमारा भाई, मरकरी, है ना। जिंक के बाद कैडमियम, और फिर आ जाता है आपका
मरकरी, ठीक है। तो मरकरी, और इस प्रकार से ये CN इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ क्या बन रहे हैं, कॉलम बन रहे हैं। इसके बाद और भी हमारा कॉलम बनेगा। कहाँ से बनेगा, तो इस सीधा से हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हम 6 कॉलम क्या करते हैं, लेते हैं। 6 कॉलम लेंगे भाई, ठीक है। कितने कॉलम, 6 कॉलम। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, 5, और ये कितना हो गया आपका 6। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा बैगन, ठीक है। फिर क्या हो जाता है हमारा, इसके अनुसार देखेंगे तो आलू, फिर बैगन, आलू, गाजर, फिर हो जाता है इंडियन, और ये हो जाता है आपका थाली। इधर वो डी जो भी करना है आप कर सकते हैं, है ना। उसका अलग नाम होता है, हम लोग आगे उसको क्या करेंगे, इस लेसन में क्या करते जाएंगे भाई, पढ़ते जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बोरान के बाद आता है कार्बन। तो कांसी, शिव, गणेश, संग, पार्वती, यहाँ पर भी जो भी DDB होता है उसको आपको क्या करना है, देखना है। इधर होता है न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिक, गया, इसमें DD जो भी है उसको देखना है। आगे होता है उससे टेलीफोन, उससे टेलीफोन हो जाता है, ये आपको देखना है ना। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये नीचे के तत्व तो थोड़ा सा अनियम इस टाइप का होता है। और एक लास्ट होता है हमारा, ये होता है हीरा ने अरमान कर जीते रहना सिखाया। तो ये इस प्रकार से आपको सारणी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आवर्त सारणी का जो वर्तमान रूप होता है उसमें टोटल जो आवर्तों की जो संख्या होता है, ये टोटल आवर्तों की संख्या कितना है भाई, 7 है। ये आवर्त कहलाता है ना। इस साइड से इस साइड जो कॉलम बना है ना, वो क्या कहलाता है आपका, आवर्त कहलाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या 7 होता है। अगर हम वर्ग की बात करें, किसकी बात करें भाई, वर्गों की बात करें, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल वर्गों की अगर हम संख्या की बात करें तो वर्ग या जो समूह है, इस समूह की संख्या टोटल कितना है हमारा, 18 है भाई। कितना है हमारे इसमें, 18 समूह है। कितने समूह, 18 समूह। पहले के में कितना था भाई, 9 था। किसके में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है हमारा, 18 है, ठीक है। और वर्ग किसे कहते हैं आपको पता है कि इस प्रकार का जो नीचे कॉलम बनता है, ये जो ऊर्ध्वाधर जो कॉलम बनता है, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम आपका क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। तो ये जो हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम, कौन सा कॉलम, ऊर्ध्वाधर कॉलम। ऊर्ध्वाधर कॉलम जो होता है, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम आपका क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या टोटल कितना है भाई हमारा, 18 है। अगर उसको हम सामान्य स्थिति में देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे ऐसी देखें तो ये 1 हो गया, है ना। यहाँ पर वैसे रोमन अक्षर में लिखूँगा भी मैं, थोड़ा सा आपको ऐसे ही समझाने के लिए पहले बता देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 और 18। तो कितने वर्ग हैं भाई हमारे, 18 वर्ग हैं, ठीक है। और इन वर्गों को भी पहले के जैसा ए और बी में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से ये हैं और कौन कौन से बी हैं, उसको हमको क्या करना है, अभी देखना है। चलिए, ये हमारा दिया है, ये पहले होता है 1A, ठीक है। इसको 1A बोलते हैं। इसको कितना बोलते हैं भाई, 2A। और 2A के बाद इधर चला जाता है आपका 3A। ये कितना हो जाता है आपका 4A। उसके बाद कितना हो जाता है आपका 5A। उसके बाद कौन सा हो जाता है आपका 6A। और ये कितना हो जाता है आपका 7A, ठीक है। 7A को शो करता है। शून्य समूह के लिए कोई ऐसा ग्रुप बांटा नहीं गया है, इसको क्या बोला गया है, शून्य समूह बोला गया है। किसको भाई, हमारा लास्ट 18वें समूह को। उसके बाद बी वाला कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। बी वाला स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये हो जाता है 1B, है ना। ये 1B। ये क्या हो जाता है आपका 2B। ये कितना हो जाता है हमारा 3B।
3b, ये कितना हो जाता है आपका 4b, ये कितना हो जाता है आपका 5b, और ये हो जाता है आपका 6b, है ना, और ये कितना हो जाता है आपका 7b। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और बाकी जो ये 3 बच जाता है वो आपका जो है आगे इसको क्या किया गया है, अलग से श्रेणी में क्या किया गया है, रखा गया है, जिसको 3 भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट के पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग 3 इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं। तो इस तरीक़ा से आवर्त सारणी को क्या किया जा सकता है, आपका बांटा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपसे अगर पूछे गई कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आपको बोल सकते हैं 18 वर्ग होते हैं, है ना। जो है उसमें आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो 7 होते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनमें पहले जैसे पहले जो आवर्त था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लघु आवर्त। दूसरा और हम तीसरा की बात करें तो दूसरा और तीसरा को हम लोग लघुत्तम, है ना, लघु आवर्त, या इसे को हम लोग अति लघु बोल सकते हैं, या लघुत्तम इसको बोल सकते हैं ना। लघु आवर्त हो गया, फिर इसके बाद हो जाता है लघुत्तम आवर्त बोल सकते हैं, है ना, आवर्त ये बोल सकते हैं। फिर आगे अगर हम 3 और 4 की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त बोलते हैं, दीर्घ आवर्त बोलते हैं। छठवां की बात करें तो इसको अति दीर्घ आवर्त बोल सकते हैं, पहले जैसा क्या बोलते हैं भाई, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। और ये जो है उसे अपूर्ण आवर्त के नाम से अभी भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस प्रकार से आवर्तों को भी हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है, ठीक है। वैसे इस आवर्तक सारणी की बात करें तो इसको जो है कुछ उप कक्षा में भी बांटा गया है। और कौन से उप कक्षा में बांटा गया है भाई, तो वो दिया गया है आपका ये जो हमारा वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं इसको एस ब्लॉक में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को जो है डी ब्लॉक में क्या किया गया है भाई, बांटा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कहाँ से, 13 से लेकर के 18 तक को क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत क्या किया गया है, इसको रखा गया है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए ना, एस ब्लॉक, एस पी डी और डी एफ एस सब सेल पढ़े थे ना। तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक चौथा भाग जो यहाँ पर फिलहाल तो जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से आपका एक और कॉलम बनता है जिसमें 14 तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और ये 14 तत्व होते हैं, जिसमें एक स्टार्ट होता है हमारा सीरियम से और ल्यूटीशियम में जाके ख़त्म होता है। एक याद होता है हमारा थोरियम से, है ना, और आगे जो है हमारा लॉरेंसियम में क्या होता है, हमारा लॉरेंसियम में जाके क्या होता है, हमारा ख़त्म होता है भाई, कहाँ पर, लॉरेंसियम में जाके ख़त्म होता है। तो ये जो हमारे क्या होते हैं, इसमें 14 तत्व आते हैं, इसमें 14 तत्व आते हैं और इसमें 14 तत्व आते हैं। इनमें से ऊपर वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं भाई, लेंथेनाइट तत्व, लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। और नीचे वाला को बोलते हैं एक्टिनाइट तत्व, एक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इन दोनों की संख्या टोटल कितना होता है, 28 होता है। और इसको ए ब्लॉक के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, आवर्त सारणी को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ये कौन सा सारणी दिख रहा है भाई आपको, आधुनिक आवर्त सारणी को ये क्या करता है, व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और भी मैं कुछ यहाँ पर बता देता हूँ जो आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है। क्या है भाई, देखो ज़रा सा यहाँ पर ये है कि जब भी आप क्या करते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे अगर वर्गों में आते हैं, किस में आते हैं भाई, वर्ग में आते हैं, तो वर्ग में आने पर क्या होते जाता है, आकार धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब हाइड्रोजन का आकार छोटा होगा, लिथियम को उससे बड़ा, सोडियम को उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबिडियम उससे बड़ा, सीजियम उससे बड़ा और फ्रांसीडियम सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब भी आप आवर्त सारणी में ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे परमाणु आकार क्या होता है भाई, बढ़ता है, ठीक है।
परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ता है। वजह ये है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार इसलिए बढ़ता है, परमाणु आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कक्षा बदलता है। कक्षा बदलता है मतलब जैसे इसमें पहला कक्षा, इसमें दूसरा कक्षा, इसमें तीसरा कक्षा, इधर चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, छठवां कक्षा और सातवां कक्षा हो जाता है। मतलब कक्षा क्या हो रहा है हमारा, ऊपर से नीचे आने पर बदल रहा है। और यही कारण है कि ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या होते जाता है, परमाणु आकार बदलता है, क्योंकि कक्षा बदलता है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता ही है लेकिन कक्षा भी बदल जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर कक्षा क्या होता है, बदलता है। लेकिन अगर हम कहाँ पर जाएं भाई, दाएं से अगर क्या करें, बाएं जाएं, तो उस स्थिति में वो फिलहाल नहीं बदलता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन जो है आपका जो है होता है। इसको हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। अगर आप क्या करते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, इस तरफ से जाते हैं, तो लिथियम का आकार क्या होता है आपका, बड़ा होता है ना। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बड़ा, फिर ये उससे छोटा, इधर जाएंगे तो और छोटा, इधर जाएंगे तो और छोटा, इधर जाएंगे तो और छोटा, और छोटा और छोटा और सबसे छोटा हो जाता है। तो दाएं से जब हम क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, इस साइड जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारा परमाणु आकार क्या होते जाता है भाई, कम होते जाता है। परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है। वजह यह है कि दाएं से बाएं जाने पर ना परमाणु आकार छोटा इसलिए होता है क्योंकि कक्षा नहीं बदलता है। कक्षा नहीं बदलता है मतलब लिथियम में जो कक्षा रहता है वही कक्षा अंतिम तक क्या होता है, बना रहता है। जैसे ये दूसरा नंबर का होता है लिथियम, तो लास्ट तक क्या होता है, दूसरा कक्षा ही होता है। अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे पहला कक्षा हो गया और ये दूसरा कक्षा है, तो पहले कक्षा या अगर लिथियम की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी हम बेरिलियम में जाएं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बोरान में जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कार्बन में जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन में जाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो 6, फिर 7 और फिर 8 हो जाता है। तो कक्षा जो है दूसरा ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसी का भी निकालो, जैसे लिथियम का ही मैं निकालता हूँ, आपका किसका निकालता हूँ मैं, लिथियम का। ठीक है, जैसे ये लिथियम का मैं निकाल रहा हूँ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, ये होता है आपका 3। तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2s2 कहाँ होगा, ये तो आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 2s1। ये किसका हो गया हमारा, लिथियम का। अब मैं बात करता हूँ किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, तो लिखूँ तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाता है आपका 5, क्योंकि 5 4 9। अभी भी देखो कक्षा कौन सा है, दूसरा ही है, और यही कौन सा है, दूसरा कक्षा है। लेकिन इसमें दूसरा कक्षा में अगर मैं बात करूं तो दूसरा कक्षक में, इसके दूसरा कक्षक में टोटल अगर मैं बात करूं तो 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो 5 और 2 कितना है, 7 है, और इनके में कितना है हमारा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, नाभिक के प्रति आकर्षण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। यही वजह है कि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, आकार कम होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से यहाँ से आप बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा आपका, बढ़ेगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो आकार क्या होगा आपका, कम होगा। अब देखो दाएं से बाएं जाने पर आकार में कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है, तो इससे और क्या क्या गुण प्रभावित हो सकता है, तो इससे बहुत सारा गुण क्या हो सकता है आपका, प्रभावित हो सकता है। कौन कौन से गुण प्रभावित होता है भाई, हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा गुण प्रभावित हो सकता है। ठीक है, जैसे हम ऊपर से क्या करते हैं आपका, नीचे आते जाते हैं तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होते जाता है हमारा, बढ़ते जाता है। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है ना, तो आकर्षण बल क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। आकर्षण बल क्या होता है भाई, कम होते जाता है, और इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका धात्विक गुण उतना ही क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। कौन सा गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण। लेकिन देखो दाएं से बाएं देखो आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक जो है ज़्यादा प्रबलता से क्या हो रहा है, बंध रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और बीच वाला पर प्लस चार्ज होता है। तो जितना आकार छोटा होता है वो प्रबलता के साथ बन जाता है, और उस स्थिति में
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यही वजह है कि दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण का मान क्या होता है आपका, कम होता है ना, लेकिन अधात्विक गुण का मान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। और इसके अपोजिट करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण क्या होता है आपका, कम होता है। तो बहुत सारा चीज़ तो यहीं से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। वैसे आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा तत्वों के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। जैसे मैं बताया, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। ह से होता है हाइड्रोजन, Li से होता है लिथियम, Na से होता है सोडियम, K से होता है पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, Cs से सीजियम, फ्रांसीडियम। यहाँ पर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रदरफोर्डियम, है ना, रोहेडियम बोल सकते हैं। फिर सच्चा, यार, लाया, अचार, यहाँ पर बोल सकते हैं स्केडियम, इरिडियम, लेंथेनम, एक्टेनम। फिर ट्रिपल, जीरो, हाफ, रफ मतलब होता है, ट्रिपल को क्या बोलते हैं हमारा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफमियम, रदरफोर्डियम, है ना। और यहाँ बोल सकते हैं भाई नहावे त डूबा, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है हमारा, भाई नहावे त डूबा कैसे बोल सकते हैं, है नहीं। तो ये क्या हो जाता है, वेनेडियम, नुबेडियम, है ना, अटेलियम, टुबेडियम। फिर इसके बाद देखेंगे तो क्रोमियम, है ना, करो मोबाइल वेस्ट संग, तो क्रोमियम हो जाएगा, मोलिडेनम हो जाएगा, एमओ होता है ना, मोलिडेनम। ये टंगस्टन होता है, ये हमारी जो है सेग्नियम होगा, ये आप देख लेना, ठीक है। फिर मंटोरी, टिकेश्वरी, है ना, रहमान भाई, ये आप लोग बोल सकते हैं, मैग्नीज होता है, टेक्नीशियम होता है, रेडियम होता है। इधर फिर रुको उसे हंसाओ, फिर रुको उसे हंसाओ, तो ये हमारा आयरन होता है, रुहिडियम होता है, ऑस्मियम होता है, हॉसियम होता है। फिर कोचकते रहो यार मत, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, कोचकते रहो यार मत, तो ये कोबाल्ट हो जाता है। फिर इरिडियम हो जाता है ना। फिर निकला पंडित पोपट दास, है ना, तो निकला का निकिल हो जाता है, पोपट का प्लेटिनम हो जाता है, पैलेडियम हो जाता है। ये कापर है, ये सिल्वर है, ये सोना है, ये जिंक है, कैडमियम है, ये क्या है हमारा, मरकरी है। वैसे ही बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली है। बी का बोरान होता है, Al का एल्युमिनियम होता है, Ga का गैलियम होता है, An का इंडियम होता है, Ta का थैलियम होता है। उसी प्रकार कांसी, शिव, गणेश, संग, पार्वती। C का होता है कार्बन, Si का होता है सिलिकॉन, Ge का होता है जर्मेनियम, Sn का होता है टीन, Pb का होता है लेड। ये हमारा क्या है भाई, Pb है। आगे अगर हम जाएं तो न्यूज पेपर, आज, सब, बिक गया, तो N का होता है नाइट्रोजन, P का होता है फास्फोरस, As का होता है आर्सेनिक, Asb का होता है एंटीमनी, और Bi का क्या होता है हमारा, बिस्मथ होता है। फिर उससे हो गया, टेलीफोन, T है और ये PO है, क्या है हमारा, PO है, तो उससे टेलीफोन। तो सल्फर पहला है, उससे मतलब ऑक्सीजन को O को ऑक्सीजन, S को सल्फर, Se को सेलेनियम, T को टेल्यूरियम, PO को पोलेडियम बोलते हैं। और फिर कल बाहर आई, और ये क्या है हमारा, आंटी। तो बी फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और क्या होता है, एल्युमिनियम एस्टीटीन होता है। फिर क्या होता है, हीरा, He, ने का मतलब क्या होता है, Ni, अरमान, Ar, कर, है ना, कर, जीते रहना सिखाया, तो He का हीलियम, Ni का नियान, Ar का आर्गन, Kr का क्रिप्टान, Ge का जिनान, और Rn का क्या होता है, रेडान होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यही क्या है हमारा, आवर्त सारणी का वर्तमान दीर्घाकार आवर्त सारणी को प्रदर्शित करता है। और भी बहुत सारे बातें हैं जो इसमें क्या किया जा सकता है, पढ़ा और लिखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आगे जो क्लास है उसमें हम आवर्त की विशेषता और वर्ग की विशेषता क्या करने वाले हैं भाई, देखने वाले हैं। तो इसको आप घर में देखें और पढ़ें और समझें, और कुछ जो तत्व यहाँ पर दिया गया है उन तत्वों को, नाम को क्या करें, एक बार रिवाइज करें जैसे हम लोग किए हैं। ट्रिक इसी को अपनाएं और नाम को प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। एक चीज़ और यहाँ पर यह है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप क्रमांक को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसको बता सकते हैं भाई, क्रमांक को। कैसे बताते हैं देखो,
यहाँ पर क्या होता है, एक का तो आपको क्या होता है, आपका क्रमांक तो पता होना चाहिए भाई। हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। तो आप किधर जाएँ, इस तरफ जाएँ, तो हीलियम का कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो नीचे का मेरे को नहीं पता है, अब हाइड्रोजन मेरे को पता है लेकिन नीचे वाला नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे, देखो उसको भी मैं बताता हूँ, कैसे बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको। इसमें कोई अच्छा सा एक कलर चूज़ करते हैं और फिर मैं आपको उसको बताता हूँ भाई। ओके, तो कौन सा कलर ले लें, और इसमें बेस्ट तो दिख रहा है, चलो ये हरा ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि पहले जो आवर्त सारणी होता है उसमें 2 तत्व हैं, देखो एक और कितना है हमारा 2 तत्व, ठीक है। तो कितने तत्व हैं पहले वाला में हमारा, तो मैं इसी को लिख देता हूँ ना, अब इसको काट के लिख देता हूँ। ये पहला में 2 तत्व है, आपको दिख रहा है उस तरह, है ना। और इसको मैं थोड़ा सा ये वाला को मिटा देता हूँ अभी, है ना, 1 मिनट के लिए। तो पहला में कितने तत्व है 2, दूसरा में आप देखो 8 तत्व है, 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 और ये 8। तो दूसरे में कितना तत्व है भाई हमारा 8 तत्व है, दूसरा में कितना है 8 तत्व। तीसरा में भी देखो उसी टाइप का है, तो इसमें भी कितना है 8 तत्व है। इसमें देखो 18 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो तीसरे में कितने तत्व हैं भाई हमारा 18। इसमें भी 18 तत्व ही हैं, इसमें कितना है 18, एक ही टाइप के हैं। इसमें भी 18 हैं, देखो इसमें भी क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ इसमें भी कितना है 18 है, लेकिन उसको 18 काउंट ना करके ये 14 को भी उसमें जोड़ देते हैं। तो 18 और 14 कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो छठवां जो आवर्तक के तत्व हैं उसी आवर्तक के तत्व कौन है, ये 14 भी हैं, लेकिन जगह ना होने की वजह से या कुछ कारण वजह से इसको नीचे जगह दिया गया है। और यहाँ पर क्या है 32 तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से पहले आवर्तक में कितने तत्व 2 तत्व, दूसरे में कितना 8 तत्व, तीसरा में 8 तत्व, चौथा में 18 तत्व, फिर 18, फिर 32 और ये 32 होता है। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो तत्व होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, आप जो है नंबर को, परमाणु क्रमांक को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। कैसे, देखो अब देखो हाइड्रोजन का आपको पता है ना 1 होता है, तो 1 के साथ 2 को जोड़ दो, 1 के साथ सामने में जो 2 लिखे हैं उसको क्या कर दो जोड़ दो, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया भाई 3। ओके, अब 3 में 8 को जोड़ दो भाई, 3 और 8 कितना हो जाता है 11। तो 3 और 8 क्या हो गया 11, तो नीचे वाला का कितना हो गया 11। अब 11 में 8 जोड़ दो तो नीचे का कितना हो जाएगा 19, तो ये 19 हो गया। अब 19 में क्या जोड़ दो 18 जोड़ दो, सामने वाला को जोड़ना है भाई, 19 में 18, तो 8 8 16 और 1 कितना हो गया 17, और ये 2 और 3 3 37 हो गया। 37 में 18 जोड़ दो भाई, तो क्या हो जाएगा 7 7 14 और 1 कितना हो गया 15। तो हंसी ले गया कि 3 4 और 1 कितना हो गया 5। 5 55 में 32 जोड़ दो तो 5 2 कितना हो जाता है 7, और 5 3 कितना हो जाता है 8। तो जो है 87 प्राप्त होता है। तो अगर आपको पहला अगर तत्व पता है तो आप नीचे के तत्व को इसमें पाए जाने वाले तत्वों के साथ जोड़ करके नीचे वाले तत्वों का क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला का कितना हो गया 1, दूसरा का कितना हो गया 3, चौथा का 11, फिर 19, फिर 37, फिर 55 और फिर क्या है 87 है। अगर ये आपको पता है तो आप बाकी बता सकते हैं। इसके बाद जो है हीलियम, फिर इसका लिथियम का 3 पता चल गया, तो आगे का आप कर सकते हैं ना भाई, आसानी से कर सकते हैं, ईजी बता सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका कितना हो गया 10। इसका देखो 11 पता है तो कितना हो जाएगा 12, इधर कितना हो जाएगा आपका 13, ये कितना हो जाएगा 14, 15, 16, 17 और ये कितना हो गया 18। ये आपको पता है 19, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 20, है ना, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये हो गया आपका कितना 30, ये हो जाएगा 31, 32, 33, 34, 35 और ये कितना हो जाएगा 36। अब किसी का भी निकालो, सब का आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा, बस एक का पता होना चाहिए और यहीं से लिखना स्टार्ट करो, सारे आपका आवर्त सारणी में क्या हो जाएगा, आपका पूरा क्रमांक पता चल जाएगा, नाम पता चल जाएगा। तो ये है। तो फिलहाल चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं भाई देखने वाले हैं।